बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। और फोरियर ट्रांसफॉर्म हम कैलकुलेट करेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स की, और जिसमें एक्सपोनेंशियल के फंक्शन में मॉड ऑफ एक्स है। फॉर्मूला ये रहा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो इस गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे हमने लिख लिया, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफरेंट फॉर्म्स लेगा। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मतलब x हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे x लिखेंगे। जब x लेस देन 0 होगा तो मतलब नेगेटिव होगा। माइनस एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए एक्स। सो ये फंक्शन सिंप्लीफाई होके इन दो इंटरवल्स के लिए इस तरह की फॉर्म्स ले लेगा। यहाँ पर बेसिकली हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन की डेफिनेशन को इस्तेमाल किया है। सो डेफिनेशन लिख लेंगे यहाँ पे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन की। ये फंक्शन रहा, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसको यूँ भी लिखते हैं। जो रिजल्टिंग हमारे पास वैल्यू आएगी वो ऐसा फंक्शन होगा जो ओमेगा पे डिपेंड कर रहा होगा। उस फंक्शन को हमने जस्ट डिफरेंट नाम दे लिया है। पहले एफ था, इस बार उसे एफ बार कह लिया। जिस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है उसे हम e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के रिस्पेक्ट से हम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास दो इंटरवल्स बन रहे हैं, एक 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, दूसरा 0 टू नेगेटिव इन्फिनिटी। सो इसलिए हम इस इंटेग्रल को भी इन दो इंटरवल्स में ब्रेक कर लेंगे। एक बार आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, और दूसरा 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। फंक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर लेंगे। माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए यहाँ पे लिखेंगे e की पावर a x को। सो एफ ऑफ एक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे e की पावर a x, और यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे e की पावर माइनस a x के साथ। अब देखें, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। माइनस आयोटा ओमेगा एक्स प्लस ए एक्स डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी e माइनस आयोटा ओमेगा एक्स और माइनस ए एक्स। ये हमने दोनों की पावर्स को सिंपली ऐड कर लिया है, डी एक्स एज इट इज़ लिख देंगे। पावर को थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, ऐसे भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आसान रह जाएगा। एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में से, सो एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आयोटा ओमेगा माइनस प्लस ए और एक्स। और पॉजिटिव वैल्यू को अगर पहले लिखना चाहें तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसका हो जाएगा जी ए माइनस आयोटा ओमेगा और डी एक्स एज इट इज़ प्लस 0 टू इन्फिनिटी अगेन। अब e की पावर में माइनस भी कॉमन आ रहा है, आयोटा ओमेगा प्लस ए और x भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो इसको भी इसी की तरह से लिख लें, a प्लस आयोटा ओमेगा लिख लें। इंटेग्रल को एवेलुएट कर लेंगे। सो इसके लिए सिंपल ये करना है, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ लिख लेंगे आयोटा ओमेगा x, और फिर पावर के डेरिवेटिव के साथ डिवाइड कर देंगे। x की रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव लेना है क्योंकि इंटेग्रल भी x की रिस्पेक्ट से था, माइनस इन्फिनिटी और 0 प्लस अगेन ये भी ऐसे ही आएगा e की पावर a प्लस आयोटा ओमेगा x, और डिवाइड कर देंगे डेरिवेटिव के साथ विच इज़ a प्लस आयोटा ओमेगा, और ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 0 टू इन्फिनिटी लिमिट आ जाएगी। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लिख देंगे। सो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस लोअर लिमिट के लिए जहाँ पे x है वहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगेन ये माइनस अगर हम कॉमन ले लें, बिकॉज यहाँ पे फिर से दो टर्म्स होने वाली हैं, तो ये माइनस उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा। लोअर लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह पे 0 आ जाएगा। पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पावर्स को वैल्यूएट कर लेते हैं, यहाँ पे e की पावर में 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा जी e की पावर में 0। सो ये हो गया 1, ये भी हो जाएगा 1, और ये e की पावर में माइनस इन्फिनिटी की अगर बात करें, सो दिस इज इक्वल्स टू e की पावर इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा यहाँ पे। अल्टीमेटली इस टर्म पे भी 0 ही आ जाएगा, 0 लिख लेंगे। सो 0 माइनस 0 ये ख़त्म हो जाएंगी दोनों की दोनों टर्म्स, और हमारे पास फाइनली ये टर्म्स बच जाएंगी, 1 ओवर a माइनस 1 ओवर आयोटा ओमेगा और 1 ओवर a प्लस आयोटा ओमेगा। दोनों को अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय टेकिंग दी एलसीएम। सो एलसीएम के लिए हम करेंगे यूँ कि दोनों के
दोनों डिनोमिनेटर्स को यहाँ पे लिख लेंगे a माइनस आयोटा ओमेगा और a प्लस आयोटा ओमेगा। a माइनस आयोटा ओमेगा है, a प्लस आयोटा ओमेगा नहीं था, तो यहाँ पे लिख लिया और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो 1 यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा a माइनस आयोटा ओमेगा के साथ, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर लें सिंपल 1 के साथ तो वही टर्म्स दोबारा आ जानी थी। सो ये आयोटा ओमेगा के साथ कैंसिल, सो 2a ओवर a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखें अब ये फंक्शन आया है जो कि ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, तो हम अल्टीमेटली इस फंक्शन को f बार ऑफ ओमेगा का नाम भी दे सकते हैं। सो ये थी आज की एग्जांपल जो कि बहुत ही आसान थी। मज़ीद एग्जांपल के लिए चैनल को विज़िट करते रहें ताकि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अपडेट्स मिलती रहें।